तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं जो आगे चलकर एक नई पार्टी का रूप लेगा। सोशल मीडिया एक्स के जरिए अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने कभी भी तमिलनाडु की पहचान, संस्कृति और राज्य के जल अधिकारों जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है वह पिछले 8 वर्षों में एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक या अनियमितताओं की घटनाओं कार्रवाई करे। इसके साथ ही दस्तावेजीकरण करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए 20,000 करोड़ के स्वदेशी ड्रोन खरीदेगा। इससे सेना को और भी मजबूती मिलेगी। सरकार जल्द ही घरेलू कंपनियों को सैन्य ड्रोन का ऑर्डर देने की तैयारी में है। ये देश के इतिहास में ड्रोन खरीद का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले उद्योग निकाय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर डील हो जाती है तो मुलाकात संभव है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई भी संभावित मुलाकात सम्मानजनक होगी और मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से इज्जत से पेश आऊंगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ उसके रिश्ते सहित कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं। भारत इसका विरोध करेगा। पुतिन ने बातचीत के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश और लोकतंत्र है, रूस उसे अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में एक ड्रोन एयरपोर्ट की छत से टकराता दिखाई दे रहा है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। हमले से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को काफी नुकसान पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि आरबीआई ने देश की आर्थिक वृद्धि को सहारा देने और कमजोर होते रुपए को संभालने के बीच अपनी नीतिगत ब्याज दरों को 5.25% पर बरकरार रखा है। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान जताते हुए कहा कि पूर्व के संकटों की तुलना में इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। सोने चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,138 रुपए घटकर 2.55 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,896 रुपए घटकर 1.54 लाख रुपए आ गया है। आज सेंसेक्स भी 116 अंक की गिरावट के साथ 74,243 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट रही। ये 23,366 के स्तर पर बंद हुआ। इकोनॉमिस्ट और मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है। वे वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में 3 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिश्रा मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। जब तक नीलकंठ मिश्रा अपना पद नहीं संभाल लेते, तब तक अय्यर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पोलैंड की माया कोलिंस्का और रूस की नीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। शनिवार को दोनों के बीच खिताबी मुकाबला होगा। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में माया कोलिंस्का ने 25वीं वरीयता प्राप्त डायना श्नाइडर को 7-6, 4-6, 4 से हराया। इस जीत के साथ 24 साल की माया फ्रेंच ओपन के इतिहास में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर बन गई हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड से मुख्य ड्रॉ तक लगातार 9 मैच जीते हैं और पूरे अभियान में सिर्फ 1 सेट गंवाया है। दूसरे सेमीफाइनल में मीरा एंड्रीवा ने मार्टा कोस्ट्यूक को 6-1, 6-3 से हराया। एंड्रीवा के करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने टेस्ट डेब्यू के 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 2023 का WTC फाइनल भी शामिल है। वे रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 13 शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर भी हैं। ऋषभ पंत के चोटिल होने पर उन्हें मौका मिला था। उन्होंने अपना आखिरी मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी। इस मैच में भारत के 2 खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे। टीम में अब्दुल मलिक, सिद्दीकुल्लाह अटल, रहमत शाह और विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ऑलराउंडर के रूप में अजमतुल्लाह, ओमर ज़ई, अफसर जज़ई और शराफुद्दीन अशरफ को मौका मिल सकता है। रायसिंह भोपाल नेशनल हाईवे पर आज सुबह सेहतगंज फैक्ट्री के पास सागर से भोपाल जा रही शक्ति ट्रैवल्स और भोपाल से सागर लौट रही कल्पना ट्रैवल्स की बसें आमने सामने टकरा गईं। पल भर में हाईवे चीख पुकार से गूंज उठा। हादसे में एक मासूम समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 यात्री घायल हुए हैं। कई की हालत नाजुक होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और हरित विकास को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल तथा एप्को और इंटैक्ट द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां असर दिखा रही हैं। राजधानी भोपाल में गुरुवार शाम चली तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में पेड़ और टहनियां गिरने से यातायात बाधित हुआ, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। भोपाल में शाम के समय 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं के बीच हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में 200 से अधिक स्थानों पर पेड़ या उनकी शाखाएं टूटकर गिर गईं। कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।